नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी सिंह राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल के बारे में। हम समझेंगे कि पूरा वर्ष 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है और कहाँ इन्हें सफलता मिल रही है, और कुछ अचूक उपाय पूरे वर्ष के लिए जिन्हें अपना करके आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। और एक बात साझा करूंगा आपसे कि जिस तरीके से आपका प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और कहूंगा आपसे यूं ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना प्यार और स्नेह देते रहें। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि वर्ष 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आने वाला है। तो सबसे पहले ग्रह स्थिति समझते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको कि यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और देखिए कि जहां चंद्रमा स्थित है वहां क्या अंक लिखा है। यदि वहां 5 अंक लिखा है तो आपकी राशि सिंह है। अब देखिए, पूरे वर्ष केतु आपके लिए धन, वाणी और कुटुंब भाव में रहने वाले हैं। कहाँ? कन्या राशि पे। तो वहीं पूरे वर्ष राहु आपके लिए अष्टम भाव में मीन राशि पर स्थित रहने वाले हैं। पूरे वर्ष शनिदेव आपके लिए कुंभ राशि पर स्थित रहेंगे। केंद्र में शश राज्यों का निर्माण कर रहे हैं आपकी राशि के लिए। बहुत अच्छी स्थिति है। कुछ परेशानियां भी है जो आगे बात करूंगा। गुरु अप्रैल तक मेष राशि यानी आपके भाग्य भाव में विराजमान रहने वाले हैं। तो वहीं मई से देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। कहाँ? आपके दशम भाव में वृषभ राशि पर, और वर्ष पर्यंत देवगुरु बृहस्पति वहीं रहेंगे। तो ये बनेगी आपके लिए ग्रह स्थिति। अब सबसे जो अच्छी बात है आपके लिए वह है देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी राशि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत सुखद स्थिति बनी हुई है। समझिएगा क्यों? देखिए, नवम भाव में बृहस्पति अपने मित्र की राशि पर मंगल की राशि में है और आपकी राशि के लिए मंगल सर्वाधिक योगकारक ग्रह होते हैं। तो जहां जहां अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि जाएगी उन चीजों में लाभ। अच्छा, उसके बाद ही बात करूंगा कि मई से क्या होगा। तो देखिए, यहाँ सबसे अच्छी बात है कि जो बृहस्पति की दृष्टि जा रही है पराक्रम भाव पर, यानी अप्रैल तक तो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं आने वाली है। जबरदस्त मेहनत करेंगे आप, पराक्रम और भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति की जो दृष्टि है नवम दृष्टि, यह आपके लिए आ जाएगी पंचम भाव पे, और पंचम भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि आएगी नवम दृष्टि, यह विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अनुकूल है, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर बृहस्पति की अपनी ही दृष्टि होगी, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर जो बृहस्पति की दृष्टि होगी यह विद्यार्थियों को बहुत सफलता दिलाएगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत है उन्हें उसमें सफलता मिलेगी। अच्छा, जो लोग अपनी संतान को लेकर के, सिंह राशि के जातक अपनी संतान को लेकर अगर चिंतित हैं तो इस समय में, इस वर्ष चिंता आप छोड़ दीजिएगा। आपकी संतान बहुत अच्छा करने वाली है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी और आप महसूस कीजिएगा कि जो आपकी बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत हो रही है, यानी जबरदस्त स्थिति। मई से जब बृहस्पति यहाँ आएंगे दशम भाव में, तो ये स्थिति भी आपके लिए अनुकूलता देने वाली होगी। अब अनुकूलता किन किन मामलों में आएगी? जहां बृहस्पति की दृष्टि जाएगी। हाँ, कुछ परेशानियां भी होंगी, इस पर मैं बात करूंगा। देखिए, यहाँ जब बृहस्पति होंगे तो बृहस्पति की दृष्टि कहाँ जाएगी? बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता के भाव पर। यानी कहीं ना कहीं यह इशारा है कि आपके लिए भूमि प्राप्ति का योग बन रहा है, भवन प्राप्ति का योग बन रहा है। आपके अपने माता जी से संबंध बहुत मधुर रहने वाले हैं, और यदि माता जी को पूर्व में कोई बीमारी थी या कोई लंबी बीमारी से वो जूझ रही है तो उनमें सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। मित्रों से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी, अर्थात आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है मई के बाद। बृहस्पति की जो दृष्टि है यह कहाँ जाएगी? धन भाव पर। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी, जो कि धन, वाणी और कुटुंब। अब देखिए, यहाँ पर केतु बने हुए हैं। अब केतु की स्थिति आपको परेशान करेगी कब तक? अप्रैल तक। लेकिन मई से यहाँ पर जो बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो आपके परिवार में भी, आपके कौटुंबिक स्थिति में भी सुधार होगा। अप्रैल तक कुछ संभावना है कि परिवार में कुछ तनाव, कुछ अनबन, कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ कौटुंबिक कलह
इनकी स्थिति बने, लेकिन मई के बाद उस स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके कौटुंबिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में अमृत रस घोलने का कार्य करेगी। तो वहीं बृहस्पति की दृष्टि कहाँ आएगी? नवम दृष्टि आएगी आपके लिए छठे भाव पर। इस समय में मई के बाद से अगर कोई कोर्ट केस है तो उसमें आपकी विजय हो सकती है, या फिर किसी लंबी बीमारी से आप स्वयं जूझ रहे हो तो उसमें बहुत तेजी से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आप लोन लेकर के भी कोई अगर कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यानी अगर देखा जाए तो बृहस्पति का यहाँ भी स्थिति और यहाँ भी स्थिति हर तरीके से आपके लिए अनुकूल है। यानी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अवसर के कई द्वार खोलने वाले हैं, और आपको करना क्या है? आपको इन अवसरों का लाभ उठाना है। इस पूरे वर्ष आपका जो संतुलन है वह कमाल का रहेगा, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो या कार्मिक क्षेत्र में हो। तो वहीं इस वर्ष आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति का उदय होगा कि जीवन में आप बहुत कुछ करने वाले हैं, और जब इंसान के अंदर यह आत्मविश्वास आ जाए, इस इच्छा शक्ति का उदय हो जाए, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आशावादी दृष्टिकोण से आप लबरेज रहेंगे और पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिलती रहेगी। अब चुनौतियां कहाँ कहाँ है उस पर बात कर लेते हैं, फिर पारिवारिक जीवन की बात करूंगा, फिर जो लोग जॉब में हैं उनके लिए कुछ टिप्स, जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए भी बात करूंगा। केतु और राहु का जो ये एक्सिस बना हुआ है, ये एक्सिस ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि केतु आपके लिए वाणी में कुछ दोष उत्पन्न करेंगे, यानी आपको खास करके अप्रैल तक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। परिवार में अगर कुछ हो भी तो बेहतर हो कि आप मौन रहें, चुप रहें, कम बोलें, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि इस समय क्या होगा, जब केतु की स्थिति यहाँ बनी है कि आपके बातों का कुछ अलग ही अर्थ निकाल लिया जाएगा और आप ही को गलत साबित कर दिया जाएगा। इसकी संभावना प्रबलतम दिखाई दे रही है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी भी विषय पर अपनी राय देने से बचें। हाँ, बहुत जरूरी हो वहां अपनी राय दें, लेकिन थोड़ा संभल करके अपनी राय दें। अष्टम भाव में जो राहु की स्थिति बनी हुई है और जो दृष्टि जा रही है व्यय भाव पर, यह आपके खर्चों को बढ़ाने का कार्य करेगी। कुछ अचानक अनायास खर्च आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे, जिन्हें चाह करके भी आप टाल नहीं पाएंगे। तो वहीं राहु की जो दृष्टि यहाँ जा रही है नवम भाव पर, यह क्या करेगी कि मित्र रिश्तेदार भी आपसे कुछ कर्ज के रूप में पैसा ले सकते हैं, जिसे मिलने में आपको परेशानी हो सकती है। तो वहीं राहु की दृष्टि भी वाणी भाव पर जाकर के आपको वाणी से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न करेगी। इसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब केतु की बात की जाए तो केतु की एक दृष्टि तो यहाँ आ रही है आपके छठे भाव पर, जो कि आपके लिए गुप्त शत्रु उत्पन्न कर सकती है। हालांकि जब बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो उसमें बहुत कमी भी आएगी। तो वहीं केतु की दृष्टि यहाँ पर आकर के आपको कुछ गूढ़ विद्याओं में रुचि दे सकती है, कुछ अनुभूतियां भी करा सकती है। परंतु दशम भाव पर केतु की दृष्टि ये पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाली है। तो कार्यस्थल पर आपको बहुत ज्यादा सजग और विशेष सावधान रहना है। शनि की बात करूं उससे पूर्व बता दूं, जो लोग जॉब में हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। मई से लेकर के जुलाई के बीच में आपको प्रमोशन का अच्छा अवसर जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच भी आपकी स्थिति बहुत अनुकूल रहने वाली है। जो लोग किसी व्यवसाय में है, बिजनेस में है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, माफ कीजिएगा, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए भी जो स्थिति है बहुत बेहतर बनी हुई है। इस पूरे वर्ष आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल आपको काफी ऊंचा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए कुछ सावधानियां भी हैं। सावधानियां ये हैं कि आपको खास करके सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में भी कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी आपके लिए जो है पूरा वर्ष अनुकूल रहने वाला है। तो वहीं अगर पारिवारिक जीवन की बात करूं तो शनिदेव की जो यहाँ पर उपस्थिति है, हालांकि शनिदेव की उपस्थिति शस्त्र राज्यों का निर्माण तो कर रही है, पर एक बात याद रखिएगा, शनिदेव दंडाधिकारी हैं। भले वह अपनी राशि पर हों, आपके वैवाहिक जीवन में आपको कुछ निरस्ता का अनुभव हो सकता है। तो वहीं आपके जीवन साथी का कड़ा और रूखा व्यवहार कई बार आपको परेशान कर सकता है। तो इस पूरे वर्ष आपको अपनी तरफ से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी है, वही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। क्योंकि पूरे वर्ष शनि की दृष्टि आपके लग्न पर भी रहेगी, शनि की दृष्टि आपके भाग्य पर भी रहेगी।
तो यहाँ पर जो शनिदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी रहेगी। तो जहाँ गुरु आपके लिए अच्छा करेंगे वहीं शनिदेव की दृष्टि आप कुछ कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करने का कार्य करेंगी। तो शनिदेव के लिए आपको करना ये है कि आपको पूरे धैर्य से, अगर कोई भी समस्या आ रहा है तो आपको तुरंत उस पर रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप उस पर तुरंत रिएक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशानी में फंस जाएंगे। और खास करके आपको जो विशेष सावधान रहना है, मार्च के महीने में अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। कुछ कड़वा बोल सकते हैं आप। आपको जून के महीने में विशेष सजग रहना है और साथ ही साथ आपको जुलाई और नवंबर दिसंबर इन महीनों में आपको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के विशेष सजग रहना है। इन महीनों में परेशानियां ज़्यादा दिखाई दे रही हैं वैवाहिक जीवन से संबंधित। अगर बात में स्वास्थ्य की करूँ तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती हैं। खास करके जब राहु अष्टम भाव में हो और केतु के साथ अगर ये संबंध बन रहा हो, उस परिस्थिति में होता क्या है, कई बार आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी लेकिन कई बार आपके मन में कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाया करेगा। जैसे अगर पेट दर्द भी आपका होगा, एक उदाहरण दे रहा हूँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको लगेगा कि कुछ बड़ी समस्या आ गई, मेरा लीवर खराब हो रहा है या मेरे लीवर में फैट बहुत बढ़ गया है। इस तरीके की चीजें आपके सम्मुख आ सकती हैं। यानी परेशानी तो छोटी होगी लेकिन आपका जो उसको स्वीकार करने का जो नजरिया होगा वो बहुत बड़ा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको इग्नोर करें, पर आपको उससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। राहु कई बार यहाँ पर स्थित होकर के भ्रम की स्थिति दे सकते हैं। तो कई बार कुछ सिंह राशि के जातकों को यह भी लग सकता है कि वह तंत्र विद्या के शिकार हो रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जाता। जब भी राहु का अष्टम में गोचर होता है तो ये बातें होती हैं, परंतु उसके लिए आपकी कुंडली में अगर वो योग उस तरीके के उपस्थित हों तो ऐसी संभावनाएं बनेगी। अदरवाइज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। राहु सिर्फ वहाँ स्थित होकर के आपके मन में यह भ्रम देंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पूरे वर्ष देवगुरु बृहस्पति की दोनों स्थितियां आपके लिए सुरक्षा कवच का कार्य निसंदेह करेंगी। यानी अगर देखा जाए ओवरऑल तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में और पारिवारिक जीवन के मामले में कुछ सावधानियां रखनी है। अच्छा, बात अगर की जाए आपके प्रेम संबंधों की तो अप्रैल तक तो स्थिति जो है बहुत अनुकूलता बनी हुई है, लेकिन अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में आपके कुछ अनुमान आ सकती है। तो मैंने बताया ही आपको थोड़ा धैर्य रख करके और सामंजस्य रख करके चलना है। हालांकि जो सिंह राशि के लोग होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। क्रोध जब आता है तब बहुत ज्यादा आता है। अगर क्रोध ऐसे जो है जनरली ये प्रयास करते हैं कि ना करें, पर यदि आ गया तो बहुत ज्यादा आता है। अपने कार्य से मतलब रखते हैं, दूसरों के मामले में बहुत हस्तक्षेप नहीं करते। ये कुछ विशिष्ट गुण होते हैं इस राशि के। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस वर्ष को और अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आपके राशि के आराध्य देव कौन है? आपके राशि का आराध्य देव है भगवान सूर्य। तो आपको सुबह उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और पूरे वर्ष ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु के इस महामंत्र का आप जप करें। आपकी बहुत सारी परेशानियों से आप यूं ही मुक्त हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि वर्ष 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कहूंगा आपसे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके भी हमें अपना प्यार उसने देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी खूब स्वस्थ हों, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।